लिया। साथियों, अब थोड़ा संजीदगी की ज़रूरत है और सदर मोहतरम, बहुत ही मोहतरम हम लोगों के, जो कि एक बहुत ही अच्छे आला नाज़िम मुशायरा भी हैं, बहुत अच्छे शायर, अदीब, दानिश्वर, मतलब असनाफ़ सुखन का कोई भी दरवाज़ा उन पर बंद नहीं होता है, और वो शख्सियत है जनाब वासिफ़ फ़ारूक़ी की। मैंने जिन लोगों से बोलना सीखा है उसमें अगर मेरे वालिद हैं, अनवर जलालपुरी साहब हैं और वासिफ़ फ़ारूक़ी साहब हैं, बहुत ही अच्छे नाज़िम मुशायरा। और इनकी ख़ास बात यह है कि अपने छोटों को भी अपना दोस्त बना लेते हैं। आज की ये वाकई इन्हीं की सदारत की वजह से ये इतनी मोतबर सदारत थी, ये इतनी तारीख़ी नशिस्त आज हुई। मैं बहुत ही अदब और एहतराम के साथ सदर मोहतरम वासिफ़ फ़ारूक़ी साहब, हम लोगों के बड़ी मोहब्बतें, बड़ी शफ़क़तें इनसे मिलती रहती हैं, और ये हम लोगों की खुशनसीबी है कि इनकी सोबत हम लोगों को मिलती रहती है। मोहतरम वासिफ़ फ़ारूक़ी साहब, कुरान ये कहता है इन्नमल आमालु बिन्नियात, अगर नियतों में तक़वियत है तो बरकत बहुत होती है। डॉक्टर वजाहत फ़ारूक़ी साहब जो लखनऊ ग्लोबल कनेक्शंस और उनके तमाम रफ़क़ाए कार, और हमारे अतीक़ुर रहमान साहब मून भाई हमारे, इन दोनों का जो ये मुश्तरका अमल है अदबी ख़ास तौर पर, आज यकीनन एक यादगार महफिल में तब्दील हो गया। पॉपुलर साहब तो बहरहाल पॉपुलर हैं ही, लेकिन जितने भी शुअरा कराम यहाँ अपने कलाम लेकर माइक तक आए हैं, सब ने मुतासिर किया है और बेइंतहा मुतासिर किया है। बेहतरीन इंतखाब अपना पेश किया गया। मैं अब वजाहत चूँकि मेरे छोटे भाई हैं, इसलिए मैं इनको नेक ख्वाहिशात और दुआओं के अलावा और कुछ दे भी नहीं सकता हूँ, लेकिन मुबारकबाद देना चाहता हूँ आप दोनों हजरात को। ये महफ़िल आपकी पहली महफ़िल है, आगाज़ है आज, खुदारा इसको आखिरी ना कीजिएगा। इस तरह की महफ़िलें साल में कम से कम 2 मरतबा बेशक आप आरास्ता करते रहें। मैं सदारत कर रहा हूँ और अब इस वक्त मैं सदर नहीं हूँ, मैं शायर के तौर पर हूँ, और इस वक्त जितने भी हजरात यहाँ सामने बैठे हैं सब मेरे सदर हैं मुकम्मल तौर पर, सारे लोग। ताज्जुब और हैरत ये हुई कि आज रिजवान भाई जैसी शख्सियत हमारे सामने मौजूद रही और खामोश बैठना पड़ा उनको। लेकिन अच्छा है। हाँ, लेकिन इसलिए आप इसको बुरा न मानिए कि मैं समझता हूँ कि मुझसे ज़्यादा खामोश सदर भी आपने नहीं देखा होगा इससे पहले। मैंने किसी सदारती अख्तियार का कोई इस्तेमाल नहीं किया। जिसने मेरी तरफ देखा तो मैंने कहा आज बिंदास पढ़िए, आप किसी तरह की पाबंदी नहीं है, जितना जी चाहे खुल के पढ़िए। अब मेरे लिए ये इम्तिहान का वक्त है, जाहिर सी बात है मैं नाज़िम मुशायरा के तौर पर अक्सर व बेशतर मैंने मज़ाहिया शायरों के बाद अपना कलाम सुनाया है, और नाज़िम अपनी जगह का इंतखाबी वहाँ करता है जहाँ माहौल बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि संभाल आसानी से संभलता नहीं, तो वो कारीगरी मुझे भी आती है, लेकिन यहाँ किसी तरह की कोई कारीगरी मकसूद नहीं है। पॉपुलर साहब की बहुत ही ज़िंदा शायरी के बाद एक शेर मुझे याद आया है, एक जबलपुर के शायर हैं या अंजुम का। वो कहते हैं कि इस सदी में तेरे होठों पे तबस्सुम की नमूद, इस सदी में तेरे होठों पे तबस्सुम की नमूद, हंसने वाले तेरा पत्थर का कलेजा होगा। वाह वाह वाह। ये हमारा अहद हमको इजाज़त नहीं देता है खुल के हंसने कहकहा लगाने का। ये बड़े मुबारक लोग हैं जो ऐसे लम्हे हमारी झोलियों में डाल देते हैं जिसमें हम खिलखिला के हंस दें, मुस्कुरा दें। तौसीफ साहब ने और आयशा रहमान ने, इन दोनों ने उर्दू के प्रमोशन की गुफ्तगू अंग्रेज़ी में की। ये ख़ास तौर पर बहुत अच्छा लगा मुझे। ये उर्दू का मामला यही है कि उसमें मुख्तलिफ़ ज़बानों की आमेज़िश है और उसी से उर्दू का हुस्न बना है। तो अगर यहाँ ये हिंदी और अंग्रेज़ी की आमेज़िश न होती इस महफ़िल में, तो मैं समझता कि असबियत होती। सिर्फ उर्दू नहीं है, यहाँ तमाम लैंग्वेजेस एक साथ मिलकर ये क़याम इंसानियत का ये जश्न मना रही हैं। मैं कुछ शेर पढ़ता हूँ, और अपना इम्तिहान मकसूद नहीं है, ना आपका इम्तिहान मकसूद है। जैसी भी शायरी है मेरी, वो सब अहबाब मेरे जानते हैं। परवेज़ मलिक दादा साहब। साहब, मैं ये सोच रहा था कि आपने वाकई सभी की तारीफ़ की, अगर कुछ जुमले खुशकुन मेरे लिए भी हो जाते तो बड़ी हौसला अफजाई मेरी होती। देखिए, मैं समझता हूँ कि परवेज़ मलिक दादा साहब उस बड़ी शख्सियत के बेटे हैं जिनका मैं मुरीद रहा हूँ।
जिनके कदमों में बैठ कर मैंने बहुत कुछ सीखा है। परवेज़ मलिकज़ादा को मुझसे इस तरह की कोई शिकायत इसलिए नहीं होनी चाहिए कि मलिकज़ादा साहब के इंतकाल के बाद पहली मरतबा जब मैंने इनको बोलते हुए सुना था माइक बेशक बेशक पहली बार, तो मैंने उस वक्त सबसे ज़्यादा तारीफ इस बात की थी कि पूरी ज़िंदगी मलिकज़ादा साहब की मौजूदगी में मैंने हमेशा परवेज़ को खामोश देखा। बेशक जब उस महफिल में बोल रहे थे, वो पुस्तक मेले का मुशायरा था, उसमें ये बोल रहे थे, तो मुझे बेइंतहा खुशी हुई इस बात की कि परवेज़ मलिकज़ादा साहब अपनी विरासत मुंतकिल करके गए हैं। मलिकज़ादा मंजूर अहमद साहब अपनी विरासत मुंतकिल करके गए हैं परवेज़ मलिकज़ादा को, और ये चिराग हमेशा इसी तरह रोशन रहेगा उस घराने का जिस तरह मलिकज़ादा साहब ने उसकी रोशनी बढ़ाई थी। शुक्रिया। मैं यकीनन इनको बहुत प्यार करता हूँ, दुआएं देता हूँ। बेशक, इसमें कोई शक नहीं। तो पढ़ता हूँ साहब, एक मतला समाज इजाज़त अर्ज करता हूँ कि दिल से निकली हुई मासूम सदा पहुंची है। दिल से निकली हुई मासूम सदा, दिल से निकली हुई मासूम सदा पहुंची है, जिस जगह कुछ नहीं पहुंचा है दुआ। वाह 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 वाह, दिल से निकली हुई मासूम, वाह 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 वाह, जिस जगह कुछ नहीं पहुंचा है दुआ पहुंची है। और मैंने डाई करना छोड़ दिया अपने बालों में खिजाब लगाना इसलिए छोड़ा है कि बहुत से लोग मुझे अंडर एस्टिमेट करते थे, तो मैंने कहा कि मैं अपनी असलियत बता दूं। और अब जो असलियत बताई है बदरुद्दोजा साहब, आप भी तशरीफ रखते हैं, तो ये असलियत बताना इसलिए ज़रूरी है कि एतराफ़ करना चाहिए कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, हुआ नहीं हूँ, हो रहा हूँ। अरे बूढ़े होंगे आपके दुश्मन साहब, आप बूढ़ा हो रहा हूँ, तो इसका एतराफ़ करता हूँ कि दिल से निकली हुई मासूम सदा पहुंची है, जिस जगह कुछ नहीं पहुंचा है दुआ पहुंची है। और अब तो राहों का तसव्वुर भी अजियत है मुझे। अब तो राहों का तसव्वुर भी अजियत है मुझे, अब तो पैरों की थकन जहन तक आ पहुंची। वाह 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 वाह, तसव्वुर भी अजियत, बहुत अच्छा वासिफ भाई, बहुत अच्छा। राहों का तसव्वुर भी अजियत है मुझे, अब तो पैरों की थकन जहन तक आ पहुंची है, अब तो पैरों की थकन जहन तक आ पहुंची है। 3-4 ही शेर सुनाऊंगा, ज्यादा नहीं, एक मतला और 2 शेर और समाप्त कीजिए हजरत। अर्ज करता हूं कि ख्वाब देखने वालों, रात की स्याही से सुबह कैसे होती है वाह वाह, तुम नहीं समझ सकते। बहुत अच्छा। 3 शेर पेश करता हूं कि ख्वाब देखने वालों, रात की स्याही से सुबह कैसे होती है तुम नहीं समझ सकते। आंख खुश्क होने पर, दर्द के बिछोने पर रूह कैसे रोती है तुम नहीं समझ सकते। वाह वाह वाह, आंख खुश्क होने पर, दर्द के बिछोने पर रूह कैसे रोती है तुम नहीं समझ सकते। और रह गुजारे हस्ती में, कहकहों की बस्ती में, तुम हो अपनी मस्ती में और खुद परस्ती में। वाह वाह, रह गुजारे हस्ती में, कहकहों की बस्ती में, तुम हो अपनी मस्ती में और खुद परस्ती में। बहरे गम से जो निकला, चश्मे नम से जो निकला, अश्क है कि मोती है तुम नहीं समझ सकते। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह, क्या कहने वासिफ भाई, वाह वाह वाह। रह गुजारे हस्ती में, कहकहों की बस्ती में, तुम हो अपनी मस्ती में और खुद परस्ती में। बहरे गम से जो निकला, चश्मे नम से जो निकला, अश्क है कि मोती है तुम नहीं समझ सकते। अश्क है कि मोती है तुम नहीं समझ सकते। और अर्ज करता हूँ आखिरी शेर इसका समाप्त कीजिए कि तुम हवस का एक सूरज, बरगे गुल के अश्कों से बहुत अच्छा, प्यास को बुझाने में कामयाब रहते हो। बहुत अच्छा, वाह वाह। तुम हवस का एक सूरज, बरगे गुल के अश्कों से प्यास को बुझाने में कामयाब रहते हो। रात अपने दामन में कतरा कतरा शबनम को किस तरह पिरोती है तुम नहीं समझ सकते। वाह वाह, रात अपने दामन में कतरा कतरा शबनम को किस तरह पिरोती है तुम नहीं समझ सकते। आंख खुश्क होने पर, दर्द के बिछोने पर रूह कैसे रोती है वाह, तुम नहीं समझ सकते। एक फिर 3 शेर दूसरी गजल के। अर्ज करता हूं कि खुशामद से भी हम आगोश होना चाहिए था क्या। ये इस्तफामिया लहजा मुलादा करेंगे आप कि खुशामद से भी हम आगोश होना चाहिए था क्या, हमें यूं मसलहत बर्दोश होना चाहिए था क्या। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। खुशामद से भी हम आगोश होना चाहिए था क्या, हमें यूं मसलहत बर्दोश होना चाहिए था क्या। और शेर खालिद भाई आपके काम का है कि तुम्हें मालूम है क्या था तुम्हारे कुर्ब का आलम। वाह,
तुम्हें मालूम है क्या था तुम्हें मालूम है क्या था तुम्हारे कुर्ब का आलम, तो ऐसे में हमें कुछ होश होना चाहिए था क्या? बहुत अच्छा, वाह। तुम्हें मालूम है क्या था तुम्हारे कुर्ब का आलम, तुम्हें मालूम है क्या था तुम्हारे कुर्ब का आलम, तो ऐसे में हमें कुछ होश होना चाहिए था क्या? और एक शेर मुलाजा कीजिए इसका कि ये दुनिया जिंदगी की रहगुजर थी, दौड़ थोड़ी थी। बहुत अच्छा, वाह। ये दुनिया क्या इतना बिसरा है, जिंदगी की रहगुजर थी, वाह। दौड़ थोड़ी थी, हमें कछुआ तुम्हें खरगोश होना चाहिए था क्या? बहुत अच्छा। हमें कछुआ तुम्हें खरगोश होना चाहिए था क्या? और बस अब आखिरी गजल तक आ गया, मैं पढ़ता हूं साहब, शेर मुलाजा कीजिए कि जो हो गया है खसारा हुआ न समझा जाए, जो हो गया है खसारा हुआ न समझा जाए, वाह। जो हो गया है खसारा हुआ न समझा जाए, हमें मुहाज पे हारा हुआ न समझा जाए। बहुत अच्छा, वाह वाह। जो हो गया है खसारा हुआ न समझा जाए, वाह वाह वाह। जो हो गया है खसारा हुआ न समझा जाए, हमें मुहाज पे हारा हुआ न समझा जाए। और अभी तो उसने दिया ही नहीं वफा का सबूत, अभी तो उसने दिया ही नहीं वफा का सबूत, अभी से उसको हमारा हुआ न समझा जाए। बहुत अच्छा, वाह। अभी तो उसने दिया ही नहीं वफा का सबूत, अभी से उसको हमारा हुआ न समझा जाए। और शेर पेश करता हूं, अर्ज करता हूं कि ये मेरा ताज मेरे ज़र्फ का निशान है, इसे ये मेरा ताज मेरे ज़र्फ का निशान है, इसे किसी के सर का उतारा हुआ न समझा। बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। ये मेरा ताज मेरे ज़र्फ का निशान है, इसे ये मेरा ताज मेरे ज़र्फ का निशान है, इसे वाह। किसी के सर का पहली मर्तबा मैंने देखा कि मेरे कलाम से यह असर भी पड़ता है। कमाल है साहब, और इतने मजबूत आदमी पर इतना यह असर पड़ा कि किसी के सर का उतारा हुआ न समझा जाए, जो हो गया है खसारा हुआ न समझा जाए। और एक शेर आप सबकी नजर करता हूं, आप सबकी नजर करता हूं, तमाम शोराए कराम की, तमाम सामीन के, मोहतरम और जो मुक़्तदिर हजरात हैं। आखिरी शेर अर्ज करता हूं कि जो हो गया है खसारा हुआ न समझा जाए, हमें मुहाज पे हारा हुआ न समझा जाए, ये मेरा ताज मेरे ज़र्फ का निशान है, इसे किसी के सर का उतारा हुआ न समझा जाए। ये वक्त आपकी यादों में हो गया महफूज। बेशक मून भाई, वाह वाह वाह। ये वक्त आपकी यादों में हो गया महफूज, ये वक्त सिर्फ गुजारा हुआ न समझा जाए। वाह वाह वाह। ये वक्त क्या कहने, वाह वाह। ये वक्त आपकी यादों में हो गया महफूज, वाह वाह वाह। ये वक्त आपकी यादों में हो गया महफूज, ये वक्त सिर्फ गुजारा हुआ न समझा जाए। बहुत बहुत मुबारकबाद, बड़ी बेहतरीन और मोतबर। हाँ, वो बहुत अच्छी फरमाइश है। वासिफ भाई कुछ सुना दीजिए प्लीज। हाँ सुना दीजिए, हाँ सुना दीजिए। यही वजाहत भाई की कह, जी जी। मून भाई, अब मैं जिम्मेदार, ये बच्ची है, भतीजी साहिबा, हाँ बदतमीज लड़की, लेकिन सुना दूंगा मैं अपनी बच्ची के, बेटी और भतीजी के सामने भी इस तरह की शायरी पढ़ सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बताया मैंने कि बुढ़ापे की मंजिल है। बाकी भाई आप तो खैर चूँकि एयरफोर्स के आदमी रहे तो आप कभी न बूढ़े होंगे ना हुए। रिजवान भाई भी हमारे ऐसे ही हैं, सारे फोर्स के आदमी जितने भी, अब भी फोर्स उनमें बाकी है। साहिल तो बच्चा है अभी, साहिल तो हमारा अपना बच्चा है कोई। तो नज्म का उन्वान है साहब मुझे इजाज़त दे। ये नज्म ये है कि 70 बरस की उम्र में मेरा जी चाहता है कि मैं किसी से इश्क करूं। माशाअल्लाह। आपका चाहता है कि नहीं चाहता? 70 साल वाले बोले। चाहता सबका है लेकिन इतराफ नहीं करेंगे। हाँ, अब जलील भाई तो मुझसे बड़े हैं, खैर आप, मुझे उन्हें मालूम है, उनको भी मालूम है ये बात जी। तो जलील भाई मेरे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं। तो जलील भाई इस जुमले पे मुस्कुरा दिया तो मैं समझा हूँ तायीद कर दी इन्होंने। जी जी। मुझे इजाज़त दे। अब इस उम्र में अगर इश्क किया जाए तो उसकी तरकीब क्या होनी चाहिए? ये एक नज़्म है छोटी सी, मुझे इजाज़त दे। अर्ज़ करता हूँ कि मैं अपने होठों की बेरंग रोशनाई से तेरे लबों पे मोहब्बत का लफ्ज़ लिखूंगा, मुझे इजाज़त दे। मैं अपने होठों की बेरंग रोशनाई से तेरे लबों पे मोहब्बत का लफ्ज़ लिखूंगा,
मुझे इजाज़त दे। पढ़ी हैं मैंने तेरी चश्मे नम की तहरीरें, तेरे खामोश लबों से सुनी है तकरीरें। मैं चाहता हूँ मेरे प्यार की हरारत से पिघल के मोम बने तेरे गम की जंजीरें। मैं चाहता हूँ कि अपनी नज़र में कैद करूँ तेरे हसीन तबस्सुम की शोख तस्वीरें। मैं चाहता हूँ कि मेरी नज़र के बोसों की गवाहियाँ तेरे रुखसार लब से मिलने लगें। मैं चाहता हूँ कि जब मैं तेरी तरफ देखूँ तो तेरे दिल में शगुफ्ता गुलाब खिलने लगे। वाह वाह वाह। मैं चाहता हूँ कि मेरी नज़र के बोसों की वाह वाह वाह। गवाहियाँ तेरे रुखसार लब से मिलने लगे। मैं चाहता हूँ कि जब मैं तेरी तरफ देखूँ तो तेरे दिल में शगुफ्ता गुलाब खिलने लगे। हूँ लाख जहन का आज़ाद, क्या है मेरे पास सिवाय एक दिल बर्बाद, क्या है मेरे पास। क्या कहना। जमील भाई सुन रहे हैं ना आप कि हूँ लाख जहन का आज़ाद, क्या है मेरे पास सिवाय एक दिल बर्बाद, क्या है मेरे पास। तुझे सुनाने को रुदात क्या है मेरे पास, कि तुझसे इश्क की बुनियाद क्या है मेरे पास। कि तुझसे इश्क की बुनियाद क्या है मेरे पास, कि मेरे साथ कोई हम मिजाज भी तो नहीं। वाह। कि दस्तरस में मेरी मेरा आज भी तो नहीं। वाह वाह। कि मेरे साथ कोई हम मिजाज भी तो नहीं। कि दस्तरस में मेरी मेरा आज भी तो नहीं। कि मेरे कब्जे में मेरा समाज भी तो नहीं। कि मेरे पास कोई तख्तो ताज भी तो नहीं। मैं तुझको मांग लूं ऐसा रवाज भी तो नहीं। बहुत अच्छा। कि मेरे साथ कोई हम मिजाज भी तो नहीं। कि दस्तरस में मेरी मेरा आज भी तो नहीं। कि मेरे कब्जे में मेरा समाज भी तो नहीं। कि मेरे पास कोई तख्तो ताज भी तो नहीं। मैं तुझको मांग लूं ऐसा रवाज भी तो नहीं। अब ये देखिए यहाँ से आया वो इश्क जो करना चाहता हूँ कि गिला नहीं है मुक़द्दर की नारसाई से, तुझे बचाऊंगा इल्ज़ाम बेहयाई से। वाह। गिला नहीं है मुक़द्दर की नारसाई से, तुझे बचाऊंगा इल्ज़ाम बेहयाई से। मैं लड़ न पाऊंगा इतनी बड़ी खुदाई से, मैं तुझको चाहूंगा जज्बों की पारसाई से। बहुत जज्बों की पारसाई से। वाह 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 वाह। गिला नहीं है मुक़द्दर की नारसाई से, गिला नहीं है मुक़द्दर की नारसाई से, तुझे बचाऊंगा इल्ज़ाम बेहयाई से। मैं लड़ न पाऊंगा इतनी बड़ी खुदाई से, मैं तुझको चाहूंगा जज्बों की पारसाई से। मैं अपने होठों की बेरंग रोशनाई से तेरे लबों पे मोहब्बत का लफ्ज़ लिखूंगा। मुझे इजाज़त दे, मुझे इजाज़त दे, मुझे इजाज़त दे।